नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं एक बार फिर लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस डे 3 में बहुत शानदार सवाल आपके सामने रखने वाला हूँ। इस प्रकार के सवाल जो हैं बराबर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, या तो रेलवे का एग्जाम हो, या तो एसएससी हो, या कोई अन्य एग्जाम्स हो। उन सभी एग्जाम्स में इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, और इससे हमको मोटिवेट मिलता है। तो देखते हैं तो सभी लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कम से कम सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आइए आज डे 3 में प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत शानदार, बहुत जानदार सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और बिना समय गवाए, है ना, मैं सवाल को आपके सामने रख रहा हूं। तो कलम कॉपी निकाल के बैठें और एक एक सवाल को देखें। आज का सारा सवाल जो है एक ही टॉपिक पर आधारित है, और सब सवाल को मैं उसी प्रकार से बनाऊंगा और बिल्कुल इजी वे में। जो बच्चे को बिल्कुल मैथ नहीं आता हो वो बिल्कुल पैसेंस रखें, अपने आप को छोड़कर वीडियो को नहीं जाए, शुरू से अंत तक बने रहें चैनल पर। तो ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखें। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपए अधिक में बेचता है तो उसको 7% लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला सवाल मैं पढ़ के समझा दिया हूं। आइए इस सवाल को किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए, कहता है कि अपने आप में जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो 100 मान लेते हैं। अब कहता है कि 100 में जो ये सीपी मान है, क्या मान लिए, ये सीपी मान लिए। तो कहता है अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। कितना परसेंट हानि पर बेची? 5% हानि। हानि के लिए मैं इस प्रकार का तीर का निशान रख रहा हूं। इसका मतलब है कि 100 रुपये की वस्तु को वह 95 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है? 95, 95 में। ठीक है, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 7% लाभ होता है। अगर 100 का 7% अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो अब ये 107 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 107 में। लाभ की बात बोला है। तो आपने देखा कि कितना रुपए अधिक में बेच रहा है। तो आपने देखा कि 12 रुपए अधिक में बेच रहा है। कितना रुपए? 95, 5, हाँ, 12 रुपए अधिक में बेच रहा है। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 12 रुपए अधिक में नहीं बेचता है, 27 रुपए अधिक में बेचता है। कितना में बेचता है? 27 रुपए अधिक में बेचता है। जो 12 से कितना गुना है? तो 27/12 गुना है। 27 बटा कितना गुना? 12 गुना। तो हमको निकालना था क्या? सीपी। तो भी अपने आप में 27/12 गुना, 4×12, और ये 4 से कटेगा 25 मरतबे, 3×27 है। अब 25 नमा को 225 रुपया। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 मेरे प्यारे साथियों इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आपका पहला सवाल का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल को हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं वह दूसरी प्रकार क्या है। तो देखिए, 5% हानि। हानि के लिए जो सिंबल मैंने लगाया माइनस का। पर देखिए, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 7% का लाभ। लाभ के लिए मैं प्लस का। तो यहां से हमने देखा कि माइनस का 5% और प्लस का 7%, जब दो अपोजिट सिंबल रहेगा, जब दो अपोजिट सिंबल रहता है तो ये दोनों ऐड हो जाता है ना। अंतर, क्योंकि इसका अंतर जब निकालेंगे तो अंतर में क्या होता है? अंतर में दोनों ऐड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये 12% हुआ। कितना परसेंट हुआ? 12%। जबकि क्वेश्चन में कर रहा है कि 27 रुपया अधिक में बेचता है। कितना में अधिक में बेचता है? 27 रुपया में। तो ये 12% का वैल्यू किसकी बराबर है? 12% का वैल्यू ये अपने आप में 27 रुपया के बराबर है। तो आपने देखा कि 3 चौको हो गया कितना? 12। अब 3 नमा कितना हो गया? 27। यानी 4% का वैल्यू नोट किया हुआ। तो इसको 100% बनाना है। तो 100% बनाने के लिए यहाँ पे 25 की गुना करेंगे और यहाँ पे भी 25 की गुना करेंगे। तो ये अपने आप में 100% हो गया। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 225 रुपया।
और यही जो है मेरे प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि पहला सवाल का आंसर आपको दोनों तरीकों से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए, सवाल नंबर 2 कहता है एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपये कम हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आइए इस सवाल को भी आप दोनों तरह से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु सीपी जो है अपने आप में कितना है, 100 रुपया है। तो 100 रुपया जो है इसमें 12.5% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये 100 रुपया तो है ही क्रय मूल्य, तो 12.5% का लाभ है कि अब 100 की जगह पे वो 112.5 रुपया में बेच रहा है। 112.5 रुपया यानी 12%, 12.5% लाभ का मतलब है कि अब वो 112.50 12.5 112.5 रुपया में बेचता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपया कम हो जाता है, यानी 5% हानि। अब 5% हानि पर अगर 100 की जगह पर अगर 5% हानि पर बेचता है तो अब ये 95 में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य में कमी कितने देखने को मिला यहाँ पे, तो 112.5 में 95, तो 5 तो 12 में से 5 गया 7 बचेगा, ये 10, यानी 17.5 रुपया विक्रय मूल्य में आपको देखने को मिला कमी। जबकि क्वेश्चन में करा कि 9.80 रुपया ये विक्रय मूल्य में कमी देखने को मिल रहा है, जो इससे कितना गुना है भाई, तो 9.80 बटा 17.5। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य, सीपी निकालना है। सीपी कितना माने थे, 100 माने थे। अब 100 का गुना यहाँ पे करेंगे तो 9.80 बटा 17.5। अब इस पॉइंट को उड़ाओगे तो ये 100 तो खत्म होगा, क्योंकि पॉइंट इसका 2 नीचे आएगा। अब ये पॉइंट को उड़ाओगे तो यहाँ पे कितना होगा, 10। बोलो होगा कि नहीं, यस या नो। अब देखिए, अब काटिए। अब काटने की बात है तो काटना है, ठीक है ना, ठीक है। तो काटा जाए तो काटिए। 5 से काटेंगे तो 5 तिया कितना हो गया, 15। 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया ना। 5 तिया कितना हो गया, 15। अब 55 से 25, अब 5 गुना कितना हो गया, 10 हो गया ना। अच्छा, अब फिर 5 से काटिए। 5 से कितना हो गया, 35। 5 से 35, 5 इकाई 5, 5 नंबर 45, 5 का 30 हो गया। और 7 गुना 14, 7 8 56, 7 से कट गया, यानी 28 गुना कितना हो गया, 28 गुना 56 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से सेकंड सवाल जो है मैंने आपको सॉल्व किया। इस सवाल को दूसरे तरीके से, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, पहले सवाल को आप उस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। देखते हैं उस प्रकार से भी करके। तो शुरुआत में कितना है, 12.5% लाभ पर बेचा गया है। लाभ के सेंस में प्लस रखेंगे। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता, हानि पर बेचा जाता, तो कहता है कि विक्रय मूल्य 9.80 रुपया कम हो जाता है। विक्रय मूल्य में कितना कम होता, 9.80 रुपया कम हो जाता है। जबकि परसेंटेज में कितना, दो अपोजिट सिंबल है तो दोनों आपका क्या होगा, जुट जाएगा। तो यानी 17 कितना हो गया, 5 रुपया यहाँ पे अंतर आता है दोनों का। जब यहाँ पे 9.80 है तो 17.5 का कंपेरिजन जो है, 17.5 का जो कंपेरिजन है प्रतिशत में, 17.5% का जो कंपेरिजन है कितना, 9.80 से। तो 1% का अगर वैल्यू निकालते हो तो 9.80 होगा, होगा ना। तो यहाँ पे 17 बटा कितना हो गया, 17.5 होगा। तो अपने आप में कितना परसेंट का निकालना है, 100% का। तो 9.80 बटा 17.5 गुना कितना, 100 की गुना यहाँ करेंगे। अब काट कुट करके जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 56 रुपया यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। काट के इसको देख लेना है कितना आएगा, 56 रुपया आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से सवाल हमने दूसरा करके दिया। घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए, है ना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एक भरोसा विश्वास अपने मन में जगाए रखें, क्योंकि भरोसा विश्वास ही तो एक संसार की रीत है और इसी को सब लोग मान के चलता है। तो देखिए सवाल नंबर 3। आइए सवाल नंबर 3 कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक मिलता है।
है ना। तो शुरू में बोला उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य निकालना यहाँ पे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस जो हम इस प्रोसेस से बता रहे हैं उसी प्रोसेस से बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के लिए दो दो तरीका मैंने आपको बताया, है ना। तो आप अब सीख गए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आइए, तो 5% लाभ, 5% लाभ, लाभ के लिए सैम्पल प्लस पर बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की क्या होती है? हानि। तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो अपोजिट सेम हो तो इसका अंतर जो है 10% होगा। कितना परसेंट होगा? 10%। जबकि यहाँ पे अधिक देखा जाए तो 8 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो 10% का वैल्यू मेरे प्यार दोस्तों कितना के बराबर है? 8 के बराबर। तो इसको 100% बनाना है, तो 100% बनाने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी आपका 80 रुपया आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, जो आपका सीपी निकल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ग्रुपों में इसको फैला दें, शेयर कर दें, है ना। क्योंकि इससे और लोगों को भी बेनिफिट मिले। मेरी तो यही इच्छा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लोगों के पास, दूसरे लोगों के पास शेयर करें, है ना। चलिए आइए सवाल नंबर 4 को लिखते हैं। तथा एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बस उसी प्रकार से है, 5% लाभ के बारे में बता रहा है तो 5% हानि। अगर इस दो अपोजिट से मूल्य है तो अंतर अगर देखा जाए तो 10% का बन रहा है। जबकि यहाँ पे अधिक कितने का बन रहा है? 15 रुपये का अधिक बन रहा है। तो 10% का जो वैल्यू है कितना के बराबर होगा? 15 रुपया के बराबर। तो इसको 100% बनाएंगे तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, यानी आपका सीपी जो हो जाएगा 150 रुपया बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बनता है इस सवाल का। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। कलम कॉपी निकाल के बैठें और हर सवाल का आंसर जो है कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका समाधान है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस जो है मैथ में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यहाँ भी क्रय मूल्य की बात हो रहा है। तो 20% लाभ ले सैम्पल प्लस दिए, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो दो सेम साइज का सैम्पल रहेगा, दो सेम साइज का सैम्पल रहेगा तो अंतर माइनस होगा। क्या होगा भाई? माइनस, यानी घटाएगा। तो यहाँ पे अंतर जो होगा 5% का अंतर होगा। जबकि यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि यहाँ पे 5% अधिक होगा, 20% से 25% होगा, 5% अधिक है। जबकि क्वेश्चन में कहता है कि 35 रुपया अधिक मिलते हैं। कितना मिलते हैं भाई? 35 रुपया अधिक मिलते हैं। तो 5% का वैल्यू जो है मेरे प्यारे साथियों, 5% का जो वैल्यू है वो 35 के बराबर है। 5% का वैल्यू किसके बराबर है? 35 का। तो इसको 100% बनाना है तो यहाँ पे 20 की गुना करेंगे, यहाँ पे कितने की गुना करेंगे? यहाँ पे 20 की गुना करेंगे, यहाँ पे 20 की गुना करेंगे तो 100% होगा, तो यहाँ पे 20 की गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 700 रुपया। कितना हो गया? 700। यानी सीपी जो है इस सवाल का सीपी जो है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार का आंसर जो है विद इन सेकेंड जो है हम लोग दे रहे हैं और इसी प्रकार से और सवालों को कर देंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 तथा एक वस्तु को 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन अलग है, लेकिन प्रोसेस जो है बनाने का इसके ऊपर जितने भी सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए 960 में ना बेचकर ये बेच रहा है कितना में? 1200 रुपया बेच रहा है। तो कितना ज्यादा में बेच रहा है अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1200 में 960 को घटा दोगे तो 0 4 11 240 ज्यादा में बेच रहा है। जबकि प्रतिशत में कितना ज्यादा बेच रहा है? 30% ज्यादा में बेच रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों 30% का जो वैल्यू है 240 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 8 24 हो गया। तो 1% आपका कितना के बराबर हो गया? 8 के बराबर है। तो इसको 100% अगर हमको बनाना है तो 2 जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी 100 की अगर गुना करते हैं
तो यहाँ भी आपको 100 की गुना देखने को मिलेगा, यानी कितना हो गया सीपी 800 रुपया सीपी हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया जाता है ना। बीच में छोड़कर नहीं जाना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। चलिए अब हम 7वां नंबर सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है एक मेज को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। 40 की अपेक्षा कितने में बेच रहा है, 40 की अपेक्षा 40 रुपए की अपेक्षा बेच रहा है 30 रुपए में। तो बताओ हानि हो रहा है कि नहीं, कितने का यहाँ पे हानि दिखाई दे रहा है, 10 रुपए का हानि दिखाई दे रहा है। जबकि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 5% अधिक हानि हो रहा है, 5% अधिक। तो ये 5% का वैल्यू मेरे प्यारे साथियों 10 रुपया के बराबर है। तो इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए 20 की गुना यहाँ करना पड़ेगा, 20 25 100% होगा। तो 20 की गुना यहाँ भी करना है, तो ये आपका कितना हो गया 200 रुपया हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों 200। ऑप्शन नंबर जो 3 है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ और सवाल हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छे से सवाल लेकर आता हूँ। कंटेंट बनाने में बहुत टाइम व्यतीत होता है, लेकिन आप लोग इतना देखने के बाद भी आप लोग सेकंड का काम नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने में सेकंडों का काम होता है, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अभी तक का बहुत जबरदस्त प्रश्न ये है, और एसएससी हो या रेलवे हो या कोई अदर एग्जाम्स हो, इस प्रकार के सवाल जो है हमेशा आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। बहुत गजब सवाल है और मैं बहुत गजब तरीकों से इसको आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस प्रकार के सवाल मेरे प्यारे साथियों 100 मान लेंगे। सपोज मान लेते हैं कि 100 रुपया सीपी है, सीपी कितना है 100 रुपया है, ठीक है। अब कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। कितना पर हानि पर बेच दिया भाई, 10% हानि। हानि के लिए तीर नीचे का है ना, तो यानी 100 रुपए की वस्तु को ये 90 रुपया बेच दिया। ये आपका एसपी हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, एसपी हो गया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, कहता है कि इसे 20% कम में खरीदता, यानी सीपी की बात है। किसकी बात है, ये आपका एसपी होगा, और ये यहाँ जो निकलेगा ये सीपी होगा। यानी 80 में खरीदता, ठीक है ना। जब ऐसे 80 में खरीदता तब 55 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो मेरे प्यारे साथियों जो भी लाभ होता है, हानि होता है, वो सीपी पर होता है। तो आप देखिए 40% का लाभ, 40% का लाभ का मतलब है कि 100 रुपए की वस्तु अब 140 रुपया में वो मिल रहा है। तो 140 बटा कितना हो जाएगा 100, यहाँ 0 0 ये 0 0 14 अठे 100 कितना होता है 12, 14 अठे कितना होता है 112। अब यहाँ से अब 112 में ये बेच रहा है, ये एसपी हो गया। पहले बेच रहा था कितना में 90 में, अब उसी चीज को बेच रहा है कितना में 112 में। जबकि क्वेश्चन में करा है कि अधिक कितना हुआ, तो भाई 112 में 90 घटा देंगे तो 2 हो गया, अब वो 22 रुपया अधिक हो गया पहले के मुताबिक। जब क्वेश्चन में करा कि 55 रुपए अधिक पर बेच रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 55 रुपए अधिक पर बेच रहा है, 55 रुपए अधिक पर बेच रहा है, तो इससे कितना गुना, तो भाई मेरे 55 बटा 22 गुना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 22 तो है, अब 55 बटा 22 लिखेंगे तो 22 से 22 कटेगा तो 55 ही तो बचेगा, ठीक है भाई। तो अपने आप में ये भी जो है, ये भी जो 100 है, ये भी जो 100 जो मैंने सीपी कहा है, ये भी 55 बटा 22, 55 बटा कितना 22, यानी 11 दूना 22, 11 पचे कितना हो गया 55, और ये कटेगा कितना मरते में 50 मरते में, तो 50 पचे कितना हो गया 250 रुपया। कितना रुपया हो गया 250 रुपया हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि यह सवाल जो है आपके दिमाग में टू द पॉइंट घुस गया होगा। चलिए इसी प्रकार से एक दो सवाल और हम आज का करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का सवाल 9 नंबर। सवाल नंबर 9, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे
10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो बस मान लेना है, माना कि सीपी जो है घोड़े का वो 100 रुपया, ठीक है ना। चलिए, तो 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% लाभ यानी 100 रुपए की वस्तु को 110 रुपया बेच दिया, यानी ये आपका एसपी हो गया, ठीक है ना। आइए, यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर, यानी 100 के बजाय अब 20% कम में खरीद कर अब वो 80 में खरीद रहा है, यानी ये आपका सीपी है। ये आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों, सीपी। कम 20% कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है, यानी इसका 40% लाभ। 40% का होता है कि पहले 100 में मिल रहा था, अब 140 में मिलेगा। 140 बटा कितना हो गया 100, 0 0 कैंसिल, 14 8 112, यानी कि ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, एसपी। पहले बेच रहा था 110 में, अब वही चीज को बेच रहा है 112 में। कितना ज्यादा में बेच रहा है भाई, 2 रुपये ज्यादा में बेच रहा है। जबकि क्वेश्चन में करा है कि 10 रुपये अधिक में बेचा जाता है, कितना 10 रुपये अधिक में, जो इससे कितना गुना 5 गुना। तो आपका यहाँ पे सीपी जो है ये भी अपने आप में 5 गुना, यानी 500 रुपया आपका इसका राइट आंसर बनता है, जो ऑप्शन नंबर 1 मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से सवाल जो है हम लोग आज मैं आपको सिखाने का प्रयास किया। आइए, एक सवाल का आंसर आप स्वयं करके देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर आप अवश्य दे पाएंगे, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत गजब तरीकों से मैंने आपको सारे सॉल्यूशन को मैंने किया। तो देखिए, मैं पढ़ के क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कितना नंबर है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती। तो बताएं कि टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या था। तो सेम सवाल है, और आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल का है। अगर तैयारी बेहतर लेवल का कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बार 2024 समझो ना, कहता है ना कि नौकरी जब लग जाता है तो भगवान से भेंट हो जाता है। तो समझ जाओ कि अगर तैयारी बेहतर हो तो 2024 में भगवान आपके सामने आने वाले हैं। तो आज का वीडियो मेरे प्यारे साथियों अगर बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों यारों में इतना फैला दो कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो जाए और बेनिफिट मिले और उनको भी मौका मिले नौकरी लेने का। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।